महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम 2025 के लिए प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज हमारे द्वारा सॉल्व कराई जा रही है, जिसमें कि आज हम 10वां सेट हल करेंगे। इससे पहले हमने 9 सेट हल कर चुके हैं। ये सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, जिसमें कि पहला खंड है पोषण और स्वास्थ्य। हमने इसके अभी 9 सेट हल कर दिए हैं। आज का यह 10वां सेट होगा, जो कि इन 7 टॉपिक पर आधारित होगा। पोषण एवं स्वास्थ्य के जो पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, हर सेट में हमने 55 क्वेश्चन कवर किए। आज भी हम 55 एमसीक्यू जो कि पोषण एवं स्वास्थ्य पर आधारित होंगे, यह देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि आईसीएमआर द्वारा गर्भावस्था में प्रस्तावित अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा कितनी है। तो इसमें ऑप्शन है 300 कैलोरी, 1000 कैलोरी, 100 कैलोरी या 800 कैलोरी। तो इसकी आईसीएमआर द्वारा गर्भावस्था में प्रस्तावित अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा है 300 कैलोरी। डिस्क्रिप्शन में ये दिया गया है, इसको आप अध्ययन कर लें। जो भी डाटा इम्पोर्टेंट है आप उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाशियोरकर रोग होता है। तो ये आसान प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकर योग। क्वाशियोरकर नाम का उपयोग बच्चों में एक गंभीर प्रकार के प्रोटीन कैलोरी कुपोषण को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। तीसरा प्रश्न है एक सामान्य व्यक्ति में रक्त शर्करा की मात्रा कितनी होती है। तो इसमें एक सामान्य व्यक्ति में रक्त शर्करा की मात्रा होती है 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। एक सामान्य व्यक्ति में रक्त शर्करा की मात्रा 80-120 मिलीग्राम प्रति 100 ml होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परटूसिस का चिकित्सीय नाम क्या है। डेंगू, डिप्थीरिया, काली खांसी या इन्फ्लुएंजा। तो कुकर खांस या कुकर खांसी या काली खांसी, परट्यूटिस, व्यूपिंग कफ, हेमोफिलेसिस। परट्यूटिस जीवाणु का संक्रमण होता है, जो कि आरंभ में नाक और गला को प्रभावित करता है। यह प्रायः 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों की श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। तो इसका काली खांसी, परट्यूटिस का चिकित्सीय नाम है काली खांसी। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ का क्षेत्रीय कार्यालय भारत के कौन से प्रदेश में स्थित है। तो यह स्थित है दिल्ली में। इसकी स्थापना जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिसेफ की 11 दिसंबर 1946 को की थी। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बना था। यूनिसेफ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। यूनिसेफ का क्षेत्रीय कार्यालय भारत के दिल्ली में स्थित है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड की जगह नेशंस चिल्ड्रन फंड कर दिया गया था इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो प्रत्येक नगर में, प्रत्येक ग्राम में। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली खांसी रोग का जीवाणु। तो बर्टेला परट्यूटिस। परट्यूटिस ये सेकेंड दूसरा क्वेश्चन है इसी से संबंधित, काली खांसी से। तो बार्डेटेला परट्यूटिस। आईसीडीएस का उद्देश्य क्या है। तो माँ की क्षमता का विकास, जिससे वह शिशु की देखभाल एवं स्वयं कर सके। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, यह सबसे बड़ी सर्विस है एशिया की। यह भी प्रश्न कई बार आया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंदर 1975 में प्रारंभ की गई योजना के द्वारा आंगनवाड़ी भवनों, सीडीपीओ कार्यालयों में गोदामों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। मोनोसैकेराइड शर्करा है, इसका राइट आंसर है ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड शर्करा है ग्लूकोज। सबसे सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट
मोनोसैकेराइड सबसे, इसको एकल शर्करा भी बोलते हैं, सबसे सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक वैक्सीन किस रोग को नियंत्रित करते हैं? तो इसको हेपेटाइटिस को। विवेक वैक्सीन किस रोग को नियंत्रित करते हैं? हेपेटाइटिस को। रिकेट्स नामक बीमारी किस खनिज की कमी से होती है? तो यह होती है कैल्शियम की कमी से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो ये भी सरल प्रश्न है। एड्स इसका फुल फॉर्म HIV का है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। विटामिन ए की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? ये भी सरल प्रश्न है। रतौंधी, जीरोसिस कॉर्निया, ठीक, किरेटो मलेशिया। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिसार की स्थिति में शरीर में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो जल की भी कमी हो जाती है, पोटेशियम की और सोडियम की। तो इसमें उपरोक्त सभी राइट आंसर। अतिसार को डायरिया भी बोलते हैं, जिसमें बार बार मल त्याग करना पड़ता है, ठीक है। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में बेरी बेरी रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से। बेरी बेरी का अर्थ है चल नहीं सकता। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1920 में, 1920 में। IRCS भी बोलते हैं, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। 1920 से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के शुरू होने के बाद से स्वयं सेवकों के दिल में बहुत कुछ रहा है। सोसाइटी के पास यूथ और जूनियर स्वयंसेवी कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ शिशु का वजन 1 वर्ष की आयु पर कितना होता है? तो यह होता है जन्म के वजन से तिगुना। चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो एडवर्ड जेनर ने। इनको इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस रोग को बंद जबड़ा भी कहते हैं? तो टिटनेस को। धनु स्तंभ टिटनेस एक संक्रामक रोग है जिसमें कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्र का कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में कौन से परिवर्तन होते हैं? तो भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा रोग कुपोषण द्वारा होता है? रक्त अल्पता। एनीमिया किस अवस्था की बालिकाओं में सबसे अधिक देखा जाता है? तो इसमें है किशोरावस्था। किशोरावस्था में अधिक देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे है? तो कंठ से संबंधित है। डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे? कंठ से। 2 अक्टूबर 1994 को शुरू हुआ था, तो पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान भी 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ था। तो 2 अक्टूबर से संबंधित एक तो पल्स पोलियो अभियान 1994 से शुरू हुआ 2 अक्टूबर, और इसी तरह से स्वच्छ भारत अभियान भी 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ। यह जो है पोलियो उन्मूलन प्रयास के परिणाम स्वरूप 1995 पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया गया। इसमें 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो की 2 खुराकें दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर उच्चतम कार्य की योग्यता का विकास करना कहलाता है? पुनर्वास कहलाता है। ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों में प्रोटीन की प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो यह है दूध। माता के प्रथम दूध में क्या गुण होता है? तो विटामिन ए की अधिकता, रोगों से लड़ने की ताकत। उपरोक्त दोनों राइट आंसर हुआ। भारत में कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? अशिक्षा, गरीबी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर। सामान्य स्त्री का मासिक धर्म चक्र कितने दिनों में होता है? इसका है 28 दिन। राइट आंसर। गर्भाधान के दौरान स्त्री को क्या नहीं करना चाहिए?
तो तनाव मुक्त। सी स्थिति है। सी सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में कैल्शियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो हाइपर कैल्सीमिया। सी ऑप्शन है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में खाली स्थान में बच्चों की दस्त की आवृत्ति को कम करता है? तो द ऑप्शन कैल्शियम। प्लेग के जीवाणु का वाहक है? तो आ ऑप्शन है इसमें सही, चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है? तो ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। फेफड़े और श्वास नली के संक्रमण के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो निमोनिया होती। स्तनपान से शिशु को होने वाला फायदा क्या है? तो इसमें सी ऑप्शन है, दोनों माता का दूध सुपाच्य होता है, शिशु को संक्रामक रोग होने की संभावना कम होती है। तो उपरोक्त दोनों इसमें राइट आंसर है। निराश्रित बाल गृह योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के द्वारा। बी ऑप्शन सही है। MMR वैक्सीन किस रोग से संबंधित नहीं है? तो देखिए, मीजल्स, खसरा, कर्णफेर, पोलियो से संबंधित नहीं। ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भकाल के तीसरे माह में गर्भवती स्त्री के वजन में कितनी वृद्धि होती है? तो 500 ग्राम प्रति सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला की कितनी जांच आवश्यक है? तो 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हार्मोन्स का निर्माण करने वाला पोषण तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन, इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग लौह लवण की कमी से होता है? तो रक्त अल्पता। द ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स पोलियो अभियान में किस आयु वर्ग के बच्चों को दवा दी जाती है? 0 से 5 वर्ष तक के आयु। ये भी सरल प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण के लक्षण हैं? ठिगनापन, दुबलापन, कम वजन। तो उपरोक्त सभी। इसमें काफ़ी सरल प्रश्न है इस सेट में। पोलियो रोग का वायरस मनुष्य के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो यह तंत्रिका तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है। ऑप्शन सही है। 46 में निम्न में से कौन पानी में घुलनशील विटामिन है? देखिए, 2 प्रकार के हम विटामिन पढ़ते हैं, ठीक है, जल में और वसा में घुलनशील। तो वसा में हमने एक कीड़ा, ये ट्रिक बताई थी, कीड़ा विटामिन के, विटामिन ए, डी, और इसके बाद बचते हैं विटामिन बी और सी। तो ये जल में घुलनशील है, ठीक है। तो विटामिन बी के सभी जो हैं, विटामिन B2, विटामिन B6, थियामिन, तो प्रोक्त सभी। गर्भावस्था के आरंभ में 20 सप्ताह के दौरान गर्भवती महिला में औसत वजन में कितनी वृद्धि होती है? 2.5 किलोग्राम। सी ऑप्शन इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितना कैल्शियम लेना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 500 मिलीग्राम। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। द ऑप्शन सही है। 50वां क्वेश्चन, 6 माह के बाद शिशु को खाली स्थान देना आवश्यक है? तो पूरक आहार देना आवश्यक। किस शहर में WHO का सचिवालय स्थित है? तो जिनेवा में। इसकी स्थापना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौनापन निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है? तो विटामिन के, और ये वसा में, ठीक है, ये जितने भी विटामिन यहाँ पर लिखे हुए हैं वसा में घुलनशील,
ई भी, के भी, डी भी, ए भी। और रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन हड्डियों के विकास के लिए सहायक है? तो फास्फोरस है हड्डियों के विकास के लिए सहायक। स्तनपान कराने वाली माँ को आहार में प्रतिदिन प्रोटीन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? 70 ग्राम इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हमने 10वां सेट भी हल कर लिया है पोषण एवं स्वास्थ्य टॉपिक का। कुल 18 सेट हैं। ये बाकी के सेट भी आपको प्लेलिस्ट में हमारी जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।